वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी का कैसे हैं आप सब लोग। और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रही है इस समय। और वैसे तो यह स्कीम केंद्र सरकार की योजना है। आपने नाम सुना होगा पोषण अभियान 2.0 का। तो पोषण अभियान 2.0 के तहत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। और इस योजना के माध्यम से हम बच्चों को और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके पोषण और विटामिन के संदर्भ में हम कैसे क्या उनको भोजन या पोषण उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो समस्या जनित हो रही हैं उन समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। तो आइए हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की टेक होम राशन स्कीम के बारे में। तो क्या है यह टेक होम राशन स्कीम? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर कोई भी एग्जाम के देने जाते हैं तो हमारे पास इस स्कीम से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यह स्कीम जो है यह मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशंस को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। इसका सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इंश्योर करें कि बेटर न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती महिला को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। सपोर्ट हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे के विकास के लिए और उसके ग्रोथ के लिए हम कैसे क्या सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करें ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो सके, मजबूत बन सके। हेल्प प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, हम कुपोषण और एनीमिया की समस्या से बचने के लिए किस प्रकार के पोषण और विटामिन का प्रयोग कर सके। बिल्डिंग अ हेल्दियर उत्तर प्रदेश, हम एक मजबूत एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश के निर्माण में इस योजना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो कि आपको आज के समय में देखने को मिल रही है। आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो टेक होम राशन स्कीम है ये अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन आंगनबाड़ी केंद्र की सहायता से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लोगों इन द सेंस कि जो गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और बच्चे हैं, बच्चों तक ये सारी व्यवस्था को पहुंचाने के लिए हम लोग एकीकृत बाल विकास केंद्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो बच्चे 6 से 36 माह के बच्चे हैं उन बच्चे को प्रत्येक दिन में 500 किलो कैलोरी का जो है प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ 12 से 15 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रावधान है। इसके साथ अगर हम अत्यधिक कुपोषित बच्चों की बात करें तो जैसे कुछ बच्चे अंडरवेट हैं, कुछ बच्चे वेस्टिंग की कंडीशन में हैं, कुछ बच्चे स्टंटिंग की कंडीशन में हैं, तो उन बच्चों में पोषण विटामिन की कमी को दूर करने के लिए 800 किलो कैलोरी प्रतिदिन, साथ ही साथ कम से कम 20 से अधिक 25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्रोवाइड करना है। आपके लिए यह जानकर काफी अच्छा होगा कि इससे आज के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 15.6 मिलियन लाभार्थी जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं। और इसमें रेसिपी आधारित वितरण किया जाएगा, जिस रेसिपी को शिशु अमृत और संपूर्ण मातृ आहार के नाम से जाना जाएगा। हम बात करेंगे कि हमारे पास ये जो टेक होम राशन योजना है इसके तहत क्या क्या जो है व्यवस्थाएं हैं या कौन कौन सी सामग्रियां मिलती हैं। तो आप एक नज़र इस पर डालिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि अगर हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोषण बढ़ाने के लिए पौष्टिक सामग्री मिलती है। सामग्रियों में लड्डू है, लड्डू जो आटे और बेसन का मिलाकर बनेगा, पंजीरी है, हलवा है, सत्तू है, दलिया है और खिचड़ी है। ये सारी चीजें पौष्टिक व्यंजन के तौर पर बच्चे को और माताओं को दी जाएंगी। और पोषण के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल और दाल का प्रयोग होगा, जिसमें अरहर और मूंग की मात्रा अधिक होगी, साथ में मूंगफली का भी प्रयोग होगा, सोयाबीन का भी प्रयोग होगा और मीठे के लिए चीनी की बजाय गुड़ का प्रयोग किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार के व्यंजन में अगर हम चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं और ज्यादा पौष्टिक हो जाती है। विशेष आवश्यकता की बात करते हैं तो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पौष्टिक आहार पैकेट होंगे। अन्य सामग्रियों की बात करते हैं तो कुछ क्षेत्र में सोयाबीन का तेल, आयोडीन युक्त नमक भी दिया जाता है।
यह योजना प्रतिदिन लगभग 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। मतलब कुल मिलाकर हम लोग ये पूरे व्यंजन हैं जो अलग अलग दिन पर या अलग अलग तरीके से बच्चे को या माता को दिए जाएंगे। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं टेक होम राशन योजना के संदर्भ में। आप इस योजना का उद्देश्य क्या है, एक नजर इस पर भी डाल लीजिएगा। उद्देश्य की बात करते हैं तो हमें पोषण विटामिन की कमी को दूर करने का टारगेट बनाना है। हमें ध्यान रखना है कि शिशु और मातृ मृत्यु दर में कभी कभार अलग अलग समस्याओं की वजह से, स्वास्थ्य संबंधी रुकावटों की वजह से बच्चे की जन्म के पश्चात मृत्यु हो जाती है, या माताएं जो है प्रसव के दौरान कभी कभार क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। तो ऐसी समस्या न हो, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भी उनका विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो कुपोषण के चक्र को तोड़ना, जहाँ पर हमारे भारत में ये समस्या आज भी गंभीर है, वहीं पर भारत में इस समस्या को खत्म करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए इस योजना को टारगेट किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हम जो टेक होम राशन योजना की बात कर रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं को, जो स्तनपान करा रही महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो राशन दिया जा रहा है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी योजना के तहत स्कूलों में भोजन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को राशन घर तक दिया जाता है, घर घर पहुंचाया जाता है। तो इस योजना को लाभान्वित करने के लिए या इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में यह जिम्मेदारी अमूल कंपनी को दी गई है। अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में यह काम नाफेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहां का जो केंद्रीय भंडार सिस्टम है उसके द्वारा यूज हो रहा है। झारखंड की बात करते हैं तो इसके लिए एक ओपन टेंडर निकलता है, जिसके तहत किसी प्राइवेट कंपनी को यह काम दिया जाता है, और हर साल कंपनियां बदलती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो शासकीय संस्थानों को यह काम दिया गया है। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में यह काम आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा संचालित हो रहा है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि उत्तर प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन किस कंपनी के द्वारा हो रहा है, तो आपका नाम है नाफेड। अब आपके लिए एक सवाल है जो कि आपका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। सवाल आपका यह है कि आपको हमें बताना है कि ये जो नाफेड कंपनी है इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। नाफेड कंपनी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें हम लोग आपसे अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा, और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।